स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। ठीक है, इसकी 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक चेन आइसोमरिज्म, दूसरा पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म और टाटोमरिज्म। ये 5 टाइप्स हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म बेटा, ये एक तो बात आपने जेब में रखनी है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ में से ख़ास प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। आइसो का मतलब होता है बेटा सेम, आइसो फॉर सेम, और नियर वर्ड है जिसका मतलब होता है पार्ट्स आर कंपोनेंट्स। अगर दो या दो से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड्स हों जिनके कंपोनेंट्स यानी एटम्स जो हैं वो एक जैसे हो, सिमिलर हों, एक जितने हों, तो बेटा वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। कंपाउंड मुख्तलिफ हैं बट दे हैव सेम एटम, सेम नंबर ऑफ एटम्स, दे हैव सेम केमिकल फार्मूला, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये कंपाउंड्स बेटा एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं और इस प्रॉपर्टी को, इस फिनोमिनन को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फ़ीचर है। तो कंपाउंड्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला से भी एक ज़रा ब्रॉड और एक्चुअल डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं कि डिफरेंट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो बेटा वो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला जिनका होता है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। जबकि ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म जब हम पढ़ते हैं, इसी तरह जब हम स्टीरियो आइसोमरिज्म की बात करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में जो है वो स्टीरियो आइसोमरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म की बात करते हैं, तो बेटा उनमें कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है, लेकिन उनकी ज्योमेट्रीज़ का फ़र्क होता है, उनकी कन्फॉर्मेशन का फ़र्क होता है। इंटर लेवल पे हमने इतना ब्रॉड लेवल पे जाके नहीं पढ़ना, लेकिन हम ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म को पढ़ेंगे कुछ ना कुछ। तो बेसिक जो डेफिनेशन बनती है बेटा आइसोमेरिज्म की वो ये बनती है कि अगर दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो वो कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं और इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब जो डिफरेंस उनमें होता है वो डिफरेंस ऑफ कनेक्टिविटीज़ ऑफ एटम्स होता है, ठीक होगी बात, या डिफरेंस ऑफ ओरिएंटेशन इन स्पेस होता है। तो डिफरेंस ऑफ ओरिएंटेशन इन स्पेस के लिए जो टर्म फिर यूज़ होती है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, जो इंटर लेवल पे इतना डिटेल में नहीं है, जस्ट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का एक इंट्रोडक्शन है। वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बेटा बहरहाल हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे बेसिकली जो बात करने जा रहे हैं। आइसोमेरिज्म के मेरे 2 लेक्चर्स होंगे। आज का जो आइसोमेरिज्म का लेक्चर है बेटा ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर है। अब बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है इसमें हम ये कहते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स or this phenomena is called structural isomerism. Two or more than two different compounds having same molecular formula but different structural formula are called structural isomers. इनको बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं और इस चीज़ को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूल्स का कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा।
अब बेटा वो जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ऑफ कनेक्टिविटीज़ ऑफ एटम्स होगा डेफिनेटली। मिसाल के तौर पर हमारे पास 4 कार्बन एटम है, और अगर हम प्योर हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो फर्ज करें 7-10 हाइड्रोजन है, अल्केन है, ब्यूटेन C4H10 के साथ मॉलिक्यूल है, इसको बेटा ब्यूटेन बोलते हैं। अब ब्यूटेन में दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि चारों कार्बन एक सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, ये चारों कार्बन एक सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, और एक ये कि 3 कार्बन सीरीज़ में है और एक कार्बन सीरीज़ से बाहर है। जब चारों कार्बन सीरीज़ में होते हैं बेटा, इसमें पहला कार्बन मसलन CH3, फिर दूसरा CH2, तीसरा CH2, चौथा फिर CH3। ये स्केलेटल फार्मूला, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये जो लिखा हुआ ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये डिफरेंट टर्म्स हैं, ये थोड़ी सी आइडिया होना चाहिए स्टूडेंट्स को। जब मॉलिक्यूल को ऐसे लिखा जा रहा होता बेटा ये स्केलेटल फार्मूला कहलाता है, स्केलेटल फार्मूला, जिसमें हम उसके स्केलेटन को जस्ट ड्रा करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन इसमें शो नहीं किए जाते, लेकिन अदर देन कार्बन हाइड्रोजन अगर कोई ग्रुप लगा हो तो उसे ज़रूर शो किया जाता है। मसलन OH ग्रुप लगा हो, NO2 ग्रुप लगा हो तो वो ज़रूर लिखा जाएगा। तो ये स्केलेटल फार्मूला है। और अगर इस तरह से चेन के साथ बनाया जाए तो ये बेटा ये स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाता है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन शो किए जाते हैं, बॉन्ड्स शो किए जाते हैं, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है जी। और ये जो लिखा गया जिसमें एटम्स को शो किया जाता है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसके लिए टर्म यूज़ होती है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। ज़रा इंटर में स्टूडेंट हमारे जो हैं वो इस स्केलेटल फार्मूले से अल्केन्स में तो इतने फेमिलियर नहीं है, लेकिन जब हम एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन वगैरह आपको पढ़ेंगे तो बेटा बेंजीन का स्ट्रक्चर हम आम तौर पर स्केलेटल फार्मूला ही बेंजीन का बना के शो करते हैं। हम बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला CH, डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH, और फिर सिंगल, ऐसे आम तौर पर हम बेंजीन के रिएक्शंस पढ़ाते हुए या बेंजीन को पढ़ते हुए एरोमेटिक कंपाउंड्स में पढ़ेंगे भी इस चीज़ को। हम आम तौर पर बेंजीन को इंटर लेवल में भी इस तरह बहुत कम ड्रा करते हैं, हम ऐसे ड्रा करते हैं, दिस इज स्केलेटल फार्मूला। लेकिन अगर बेंजीन के साथ OH ग्रुप लगा हो तो वो ज़रूर हम इसमें शो करते हैं। कार्बन हाइड्रोजन जो होते हैं वो स्केलेटल फार्मूला में बेटा शो नहीं किए जा रहे होते। मैं आपको जो बात समझा रहा था आइसोमेरिज्म के हवाले से वो ये बता रहा था कि बेटा 4 कार्बन हैं और चारों कार्बन अगर एक सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, तो बेटा इस कंपाउंड को हम N-ब्यूटेन बोलते हैं। और अगर 3 सीरीज में है एक बाहर है तो इसको बेटा आइसोब्यूटेन बोलते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है तो ये CH3 है, फिर ये CH है, ये CH3 और आगे भी CH3। ये बेटा 2 मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं, हालांकि इनका नाम बड़ा रिजेंबलेंस है, एक N-ब्यूटेन एक आइसोब्यूटेन, ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल जो N-ब्यूटेन है बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, स्ट्रेट चेन वालों का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ब्रांच के मुकाबले में, इसका बॉइलिंग पॉइंट 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आइसोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट -11.7 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे ज़रा क्लियर करके इधर बना दूं। ये N-ब्यूटेन है बेटा, इसका बॉइलिंग पॉइंट 0.5 डिग्री है, जबकि आइसोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट -11.7। तो 2 डिफरेंट बेटा बॉइलिंग पॉइंट, डेफिनेटली 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, बट दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, ये बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। इस प्रॉपर्टी को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बेटा हमारे पास जो है डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं आप उनके ज़रा देख लें ध्यान से। एक को बेटा हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। उसके अलावा बेटा एक पॉसिबिलिटी है जिसको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बेटा मैं टाइप्स आपके सामने लिख रहा हूँ। फिर एक पॉसिबिलिटी से बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म।
फिर एक को बोलते हैं मेटामेरिज्म, और एक टाइप है टाटोमेरिज्म। तो बेटा दीज आर 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में बेटा जो कंपाउंड्स होंगे दे हैव डिफरेंट चेन लेंथ्स ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स की चेन लेंथ्स का उनमें फ़र्क होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट चेन लेंथ्स ऑफ कार्बन एटम्स। मिसाल के तौर पर जैसे अभी आपके सामने बेटा मैंने C4 ड्रा किया, C4H10 के साथ दो तरह की चेन्स पॉसिबल हैं, एक स्ट्रेट चेन और एक ब्रांच्ड। एक CH3 CH2 CH2 CH3 एन-ब्यूटेन, और एक CH3 CH CH3 CH3। compounds have same molecular formula but they have different chain lengths of carbon। कार्बन की चेन लेंथ्स में फ़र्क होगा। इसमें और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। हम चलें पेंटेन की मिसाल साथ लगा लेते हैं। C5 में 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, एक स्ट्रेट चेन, एन पेंटेन, ये हमारे पास आइसोपेंटेन, और ये जनाब नियोपेंटेन। इसमें पांचों कार्बन सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे, इसमें 4 सीरीज़ में होंगे एक ब्रांच में, इसमें 3 सीरीज़ में 2 ब्रांच में होंगे। अगर इनका मैं आपके सामने स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करूं तो बेटा ये CH3 CH2 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 CH3, ये CH3 CH2 CH CH3 CH3, ये CH3 C CH3 CH3 CH3। इन सब में 5-5 कार्बन हैं और 12-12 हाइड्रोजन्स हैं। ठीक होगी बात। मैंने अल्केन्स में से मिसाल दी है, अल्कीन्स में से भी मिसाल बन सकती है। एन ब्यूटीन और आइसोब्यूटीन दोनों में 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है जी। और 1 ब्यूटीन फ़र्ज़ करें जो है उसमें चारों कार्बन जो हैं वो चेन में लगे होंगे, और आइसोब्यूटीन में 3 कार्बन चेन में होंगे, 1 कार्बन बाहर होगा। तो इस तरह मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। आपके लिए सिर्फ एक मिसाल ही डेफिनेशन, क्योंकि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आए तो डेफिनेशन के साथ एक एग्जांपल काफ़ी है। एक एग्जांपल से मुराद ये जो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है, ये एक एग्जांपल है। पेंटेन की दें तो ये तीनों मालिक्यूल एक एग्जांपल है। ठीक है। बाज़ इतने बादशाह किस्म के स्टूडेंट होते हैं कि एग्जांपल लिखते हुए एक एन ब्यूटेन का मालिक्यूल ड्रा कर देते हैं, एक आइसोपेंटेन ड्रा कर देते हैं। तो बेटा इतना सेंस होना चाहिए कि आइसोमर्स में आपने उन मालिक्यूल्स को ड्रा करना है जिनका मालिक्यूलर फार्मूला सेम हो। तो मालिक्यूलर फार्मूला सेम के साथ आपने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ ड्रा करनी होती हैं। ये नहीं कि आप जो डिफरेंट पॉसिबिलिटी ड्रा करें उसका मालिक्यूलर फार्मूला भी डिफरेंट हो, तो वो डेफिनेटली गलत हो जाएगा। और बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसे पेपर्स चेक करने को बाज़ मिल जाते। तो पहली बात चेन आइसोमेरिज्म है। दूसरी बात आ जाती पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में बेटा कार्बन की चेन लेंथ का इशू नहीं होगा, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप का फ़र्क होता है। कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का फ़र्क होगा। इसमें हम मुख्तलिफ मिसालें दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर अल्कीन से मिसाल लें, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन पोजीशन आइसोमरिज्म में आते हैं। अगर ब्यूटीन में देखें तो बेटा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 1 ब्यूटीन है, और CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 2 ब्यूटीन है। दिस इज़ 1 ब्यूटीन and this is 2 butene। 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। ठीक है। इसी तरह अल्कोहल्स में, अल्काइल हैलाइड्स में बहुत सारी एग्जांपल्स बनाई जा सकती हैं। अल्काइंस में मिसालें बनाई जा सकती हैं। चलें अगर एक मैं अल्कोहल से मिसाल बना दूं, CH3 CH2 CH2
OH, दिस इज 1 प्रोपेनॉल, और CH3 इधर OH लगा दें, दिस इज 2 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, C3H8O। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, C4H8। ठीक है, अब ये दो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, आप किसी एक एग्जांपल को बना सकते हैं। इस एग्जांपल से मुराद ये दोनों मॉलिक्यूल हैं, इस एग्जांपल से मुराद ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल इसका ड्रा कर दो और एक इसका ड्रा कर दें, गलत हो जाएगी बात। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट पोजीशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का डिफरेंस होता है। फिर तीसरी बात आ जाती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में बेटा मॉलिक्यूल्स का फंक्शनल ग्रुप ही मुख्तलिफ होता है, विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इनमें बेहतरीन एग्जांपल जो इंटर लेवल पे हमने पढ़ना भी है, अल्कोहल्स और ईथर्स। अल्कोहल क्लास और ईथर क्लास का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट दे हैव 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। एल्डिहाइड कीटोन्स, ठीक है जी। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एस्टर्स का फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बन जाता है। तो बहरहाल यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं अल्कोहल ईथर की और एक एग्जांपल एल्डिहाइड कीटोन की देख लेते हैं। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ 2 डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पॉसिबल हैं। एक ये कि जिसमें 2 कार्बन हैं CH3 CH2OH, और एक जिसमें CH3O CH3 है। अब बेटा ये OH की वजह से ये कंपाउंड अल्कोहल है, ये ईथर है। दोनों का अल्कोहल क्लास का भी फार्मूला CnH2n+2O होता है और ईथर क्लास का भी यही फार्मूला होता है। अब ये ईथर है, ये अल्कोहल है। ईथर और अल्कोहल 2 डिफरेंट क्लासेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इसका नाम है एथानॉल और ये डाई मिथाइल ईथर है। तो एथानॉल और डाई मिथाइल ईथर जो हैं they are 2 different classes of organic compounds but their members may have same molecular formula। ठीक है, तो molecular formula सेम के साथ ऐसे 2 कंपाउंड या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनका फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा, वो बेटा एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं एल्डिहाइड कीटोन में मिसाल ले लें। एल्डिहाइड और कीटोन, क्योंकि कीटोन में एटलीस्ट 3 कार्बन से कंपाउंड स्टार्ट होते हैं, तो 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसके साथ हमारे पास 2 डिफरेंट कंपाउंड्स पॉसिबल हैं। एक कंपाउंड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और एक है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये बेटा प्रोपेनल है, ये प्रोपेनोन है। एल्डिहाइड और कीटोन का बेटा जनरल फार्मूला CnH2nO होता है, और CnH2n+2O हो तो ये अल्कोहल ईथर्स की क्लास है। इसका नाम है प्रोपेनल्डिहाइड या प्रोपेनल, इसका नाम है प्रोपेनोन, या इसको कमर्शियली एसीटोन या डाईमिथाइल कीटोन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम बेटा एसीटोन है, इसको डाईमिथाइल कीटोन भी कहते हैं। सो दिस इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। उसके बाद आ जाता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में जो डिफरेंस होता है वो इस चीज़ का होता है कि बाज़ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं कि जिनकी दोनों साइड पे कार्बन चेन लगी होती है। बाज़ फंक्शनल ग्रुप्स में दोनों साइड पे कार्बन चेन लगी होती है। अब उस कार्बन चेन, मिसाल के तौर पर अल्कोहल और ईथर में अगर ईथर देखें तो ईथर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है कि इसकी दोनों साइड पे कार्बन चेन है। एल्डिहाइड और कीटोन में अगर कीटोन देखें तो इसकी दोनों साइड पे कार्बन चेन है। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि उसी क्लास के मेंबर्स में
कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने से दो डिफरेंट किस्म के या दो से ज़्यादा डिफरेंट किस्म के कंपाउंड पॉसिबल होते हैं। ये कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड पे कार्बन चेन की डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होगी। दे डिफर विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये मेटामेरिज्म होता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 4 कार्बन वाला ईथर हो, 4 कार्बन के साथ 10 हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगी, तो इसमें बेटा हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक ये कि 2 कार्बन एक तरफ और 2 एक तरफ, इसको बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। ये डाई इथाइल ईथर है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक तरफ 1 कार्बन है और एक तरफ 3 कार्बन है। ठीक होगी बात? तो ये बेटा मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर कहलाता है। मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। तो ये एक दूसरे के मेटामर्स हैं। डाइथाइल ईथर और मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर में जो फ़र्क है वो किस चीज़ का है कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन चेन डिफरेंट बनी हुई है। इसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन चेन में 2-2 कार्बन है, इसमें एक तरफ 1 की तरफ 3 कार्बन है। इसी तरह कीटोन में एग्जांपल हम ले सकते हैं। 5 कार्बन वाले कीटोन में से ये काम शुरू होता है, 5 और ऑनवर्ड, 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसका नाम बेटा पेंटेनोन। पेंटेनोन में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3, इसको बोलते हैं 2 पेंटेनोन। 1 2 3 4 5 कार्बन है, पोजीशन 2 वाला कार्बन कीटोनिक ग्रुप है, तो ये 2 पेंटेनोन है, 2 पेंटेनोन। और दूसरा इसकी पॉसिबिलिटी है 3 पेंटेनोन। तो 2 पेंटेनोन और 3 पेंटेनोन have same molecular formula but they have different distribution of carbon atoms on either side of functional group। ये दूसरे के मेटामर्स हैं। लास्ट कैटेगरी बेटा आ जाती है टाटोमेरिज्म की। टाटोमर्स जो होते हैं बेटा ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का बस इसमें फ़र्क होता है। हाइड्रोजन की पोजीशन मॉलिक्यूल में इधर से उधर हो जाने से जो दूसरी टाइप बनती है वो उसका टाटोमर कहलाती है। इसमें सिंपल तो हम अमाइनो एसिड की एग्जांपल ले लेते हैं। एक अमाइनो एसिड उसका नाम है एलानीन। 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड, इसका IUPAC नेम बन गया, ये एलानीन है। अब बेटा इस कंपाउंड में ये एसिड ग्रुप है, ये बेस ग्रुप है। एसिड का प्रोटॉन बेस पे शिफ्ट हो जाए तो जो चीज़ बनेगी वो बनेगी CH3CH, यहाँ पर हाइड्रोजन भी आएगा, CH3CH, और ये NH3 हो जाएगा पॉजिटिव, साथ COO नेगेटिव हो जाएगा। इसको बोलते हैं ज्विटराइन। डाईपोलर आइन होता है। तो ज्विटराइन इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये दोनों एक दूसरे के टाटोमर्स हैं। दे डिफर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। और इसकी जो ज़्यादा अच्छी एग्जांपल, ये एग्जांपल भी ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन्स में बेटा हाइड्रोजन चेंज होता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक कंपाउंड, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, या इसको इथानल बोलते हैं, इथानल। इसमें बेटा चेंजिंग हो जाती है इस तरह से, ज़्यादा तो ये वैसे इसी हालत में होता है लेकिन इसकी दूसरी हालत इसके साथ एग्जिस्ट करती है, वो इनोल फॉर्म कहलाती है। इनोल, इनोल कैसे बनता है? अगर मैं इसकी एक हाइड्रोजन को अलहदा कर दूं, समझाने के लिए एक हाइड्रोजन को मैं बना देता हूं इधर, ठीक है। अब बेटा ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इधर से खींच के यहाँ पर शिफ्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है, ये बॉन्ड जो है ना ये इधर आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, यहाँ रह जाएगा सिंगल बॉन्ड, और वो बॉन्ड जो हाइड्रोजन यहाँ से आज़ाद होगी वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा।
तो क्या चीज़ बनेगी, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गई, ये रह जाएगा CH2, आगे डबल बॉन्ड बन जाएगा CH और ये OH बन जाएगा, साथ जोड़ के पहले लिख दें। ये इनोल फॉर्म है, इनोल, डबल बॉन्ड की वजह से कार्बन कार्बन बॉन्ड की वजह से इन, अल्कोहल की वजह से ओल बोलते हैं। तो इसमें आपको अल्कीन और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहा है, इसमें कार्बोनल फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज होने से। लेकिन बहरहाल ये दोनों फॉर्म एक दूसरे की जो हैं वो टाटोमर्स कहलाते हैं। अब बेटा मैंने रिवर्सिबल में ये एरो छोटा इसलिए बना दिया है थोड़ा सा इस वजह से कि ये फॉर्म थोड़ी एग्जिस्ट करती है, ये फॉर्म ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, लेकिन दोनों एग्जिस्ट करते हैं। बाज़ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें ये फॉर्म इनोल फॉर्म ज़्यादा एग्जिस्ट करती है और कीटो फॉर्म या एल्डिहाइड फॉर्म थोड़ी एग्जिस्ट करती। तो ये दोनों एक जगह टाटोमर्स हैं, ठीक होगी बात। तो टाटोमरिज्म में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन चेंज होने से हाइड्रोजन इस कार्बन से उठ के ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया है, तो एक डिफरेंट पॉसिबिलिटी बन गई है। ये दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ये दोनों एक जगह टाटोमर्स हैं। ज़्विटराइन और न्यूट्रल फॉर्म अमाइनो एसिड के एक दूसरे के टाटोमर्स हैं। तो आज के लेक्चर में बेटा मैंने आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइसोमेरिज्म के हवाले से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बताया है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा, ठीक है। इसकी 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म। ये 5 टाइप्स हैं। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, अगर कोई टाइप आ जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। इसको पढ़ें, याद करें विद सूटेबल एग्जांपल्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।